बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मैं ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, बेहद आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ और जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी मैंने ये भिंडी रेसिपी बनाई है। जो इस सब्ज़ी को नहीं भी खाते होंगे ना, वो भी इस सब्ज़ी को मज़े लेकर खाएंगे और बार बार इस रेसिपी की आपसे फरमाइश कर बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास बताऊं, इस रेसिपी में मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी शामिल किया है, जिससे रेसिपी बेहद मज़े की बनी है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक एंड शेयर करें और मुझे गुड कमेंट ज़रूर पास करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज जो हम भिंडी की भुजिया बनाने जा रहे हैं ना, इसका खास जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है ये अनारदाना। आप लोग जिस तरह भी अपनी रेसिपी को बनाते हो, लेकिन इस बार आप लोगों ने मेरी रेसिपी को बनाएंगे ना अनारदाने के साथ, तो आप यकीन करें आपके मैं कहती हूँ रेसिपी में ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और आपकी रेसिपी घर के मैं कहती हूँ हर फर्द को पसंद आएगी। जो नहीं भी खाते होंगे ना, बच्चे बड़े, वो भी अब आपको इसी तरह की रेसिपी की फरमाइश करेंगे कि वही वाली सब्ज़ी बनाइए भिंडी की भुजिया। तो इसके लिए हमने क्या करा, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया और आपने देखा उतनी ही क्वांटिटी में हमने अनारदाना लिया। इन दोनों को हमने क्या करा, पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अनारदाना सबको पसंद आता है, बस सब लोग इसके जो बीज होते हैं जब वो दांतों में फंस जाते हैं तो इसकी वजह से हर कोई इसको डालना पसंद नहीं करता। लेकिन जब आप इसको पीस कर डालेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, पता भी नहीं चल रहा है कि वो बीज कहाँ गए। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह पीस लीजिएगा। तो आ जाते हैं हम अपने और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने पतीली ली, उसमें हमने हाफ कप से थोड़ा कप हमने ऑयल शामिल किया। फिर हमने इसमें हाफ टी स्पून सिर्फ ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरे को हमने फ्राई करना है। जब हमारा ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। अच्छा, इन भिंडियों का वेट जो है ना तकरीबन 250 ग्राम वेट है भिंडियों का। भिंडियों को हमने क्या करना है, ऑयल में फ्राई करना है ज़ीरे के साथ। तो अच्छा, अब आप देखिए हमने इनको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ना ऑयल में फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने भिंडियों को क्या किया, धोया। धोने के बाद हमने फिर इनको सुखाया, ड्राई किया, उसके बाद हमने भिंडियों की कटिंग करी। फिर अब देखिए हमने 5 मिनट तक ऑयल में एक बात और मैं आपको बताऊं, आपने क्या देखना है, भिंडियों का ये हिसाब देखना है कि आपने इतना फ्राई करना है कि 80% इसमें कुक हो जाए भिंडियाँ ना। तो हमने इतना फ्राई करना है कि 80% कुक हो जाए। तो इसके लिए आपको चाहे 1 से 1 मिनट लग जाए, लेकिन आपने इतना फ्राई करना है। देखिए आपने देखा हमारी भिंडियों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये आराम से फ्राई भी हो गई हैं, यानी जितना हमें चाहिए था 80% हमने इनको कुक कर लिया है। अब हम भिंडियों को निकाल लेंगे। अच्छा, जो अब हमारा ऑयल बचा है ना जिसमें हमने भिंडियाँ फ्राई कर दी, इसी बचे हुए ऑयल में हमने हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा देखिए, मुझे जो थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा ऑयल और इसमें ऐड करूँगी। तो अब आप देखिए हमने प्याज को फ्राई करना है, तो अब हम प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा देखिए, प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बस ट्रांसपेरेंट रहे। बस हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। तो जैसे हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई ना, तो हमने इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो है शामिल कर दिया। अच्छा देखिए, टमाटर को मैंने इस तरह स्लाइस में काटे, इससे क्या होगा, आपके टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अच्छा, ये आपने देखा होगा हमने पूरा टमाटर इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद हमने ये 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करते हैं जो हमने अनारदाना साबुत धनिया पीसा था ना, वो अब हमने इस मोमेंट पे शामिल कर दिया है, अनारदाना और साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसके बाद अब हमने इसमें लाल पिसी मिर्ची शामिल कर दी है 1 टीस्पून। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने हल्दी शामिल कर दी है। अच्छा, अब हम तमाम स्पाइस को टमाटर प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई करेंगे। अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। आप देखिएगा जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको स्लाइस में टमाटर काटे। अच्छा, बहुत से लोग इसमें पिसी हुई खटाई इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने इस बार मेरी तरह अनारदाने को साबुत धनिया के साथ ग्राइंड करके शामिल करें। तो आपको मैं कहती हूँ कि आप लोग फिर कभी भी पिसी हुई खटाई नहीं डालेंगे, बल्कि आप लोग इसी तरह अनारदाना शामिल करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने टमाटर और प्याज जो है ना अपनी भिंडियों के हिसाब से लिए हैं। आपकी जितनी भिंडी होंगी आप उसी हिसाब से प्याज टमाटर और बल्कि तमाम स्पाइस भी उसी हिसाब से लीजिएगा। अब मैंने इस मोमेंट पे फ्राई की हुई भिंडी इसमें शामिल कर दी है। अब हमने जब इसमें भिंडियाँ फ्राई की हुई शामिल करी ना, तो अब हमने क्या करना है, भिंडियों के मसाले के साथ अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। और अब हमने जब भुनाई कर ली तो अब इस मोमेंट पे हमने ना 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आपने देखा होगा जब हमने तमाम स्पाइस ऐड किए उस टाइम हमने नमक शामिल नहीं किया।
इसका रीज़न यही है कि स्टार्ट में नमक शामिल करने से भिंडियाँ लेज़ छोड़ती थी, तो हमेशा नमक को लास्ट मोमेंट में शामिल किया करें। और आप देख रहे हैं भिंडियाँ फ्राई करने से भिंडियों का कलर माशाल्लाह से कितना ग्रीन ग्रीन कलर है, बिल्कुल भी इसका इनका कलर डिम नहीं हुआ। आपने नोट किया होगा जब आप लोग घर में भिंडियाँ बनाते हैं तो जो भिंडियाँ जो है डिम कलर की हो जाती है। आप देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हमारी भिंडियों का कलर नज़र आ रहा है। तो इस तरह भिंडियाँ फ्राई करके शामिल किया करें। अच्छा देखिए, भिंडियों को जब हमने फ्राई किया था उस टाइम हमारी भिंडी जो है 80% गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, 80% कुक हो चुकी है। अब बची 20%। 20% के लिए अब हम क्या करेंगे, 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख देंगे ताकि हमारी भिंडियाँ जो है मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, हमने भिंडियों को ना 5 से 8 तक मिनट के लिए दम पे रखा तो देखिए हमारी भिंडियाँ जो है ना पक गई हैं, तैयार हो गई है हमारी भिंडी की भुजिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी की भुजिया रेडी हो गई है। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। मैं आपको 100% कहती हूँ गारंटी के साथ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की टेस्टी बनी थी। और आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे गुड कमेंट ज़रूर पास किया करें। और जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, चलती हूँ मैं इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।